गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट कार्यपत्रक 4343 और ये 13 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है और ये क्लास 9th के लिए है। विषय है सामाजिक विज्ञान में इतिहास और पाठ 3 जिसका नाम है नाजीवाद और हिटलर का उदय। यहाँ पे आप अपना नाम लिखोगे और यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम लिखोगे। तो आज की वर्कशीट में हम जानेंगे नाजीवाद और हिटलर के उदय से पहले की स्थिति के बारे में। नाजीवाद क्या है? नाजीवाद हिटलर की एक विचारधारा है। नाजीवाद जो विचारधारा है वो युद्ध में विश्वास करती है और तानाशाह में विश्वास करती है, लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती है। तो आज की वर्कशीट में हम जानेंगे कि हिटलर पॉपुलर कैसे हुए और हिटलर पावरफुल कैसे बना, उससे पहले की स्थिति क्या थी, इसके बारे में हम इसमें आज की वर्कशीट में अध्ययन करेंगे। और हिटलर जो है वो जर्मनी के शासक रहे थे। तो 20वीं सदी की बात की जाए तो 20वीं सदी के शुरुआती सालों में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। जर्मनी क्या था? एक पावरफुल कंट्री थी, साम्राज्य था। और उसने ऑस्ट्रेलियाई साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और बाद में इटली, रोमानिया भी शामिल हो गए मित्र राष्ट्रों में। इनके खिलाफ पहला विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक लड़ा। सन 1917 में अमेरिका भी मित्र राष्ट्र में शामिल हो युद्ध में कूद पड़ा और 1918 में केंद्र शक्तियां जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की मित्र राष्ट्रों के हाथों पराजित हुई। तो दो राष्ट्र थे इसमें, एक थे मित्र राष्ट्र और दूसरे थे केंद्रीय शक्तियां। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन शामिल थे? मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, इटली, रोमानिया और अमेरिका शामिल थे। और केंद्र शक्तियों में कौन कौन थे? केंद्र शक्तियों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की राष्ट्र शामिल थे। और 1914 से लेकर 1918 के बीच में क्या हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, पहला विश्व युद्ध हुआ, जिसमें केंद्रीय शक्तियां यानी कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की मित्र राष्ट्र से हार गई, पराजित हुई। अब हार गई, आपको बच्चों याद रखना है मित्र राष्ट्रों के नाम और केंद्र शक्तियों के नाम। जब ये केंद्र शक्तियां हार गई है ना, तो पराजय के बाद जर्मन के जो सम्राट थे उन्होंने क्या किया? अपना रिजाइन दे दिया, त्याग पत्र दे दिया सम्राट के पद से। इसके बाद वाइमर क्या? जर्मनी की एक जगह है में एक संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया, यानी कि एक लोकतांत्रिक संविधान का निर्माण किया गया। कहां पर? वाइमर में। वाइमर क्या है? जर्मनी का एक स्थान है जिसके अनुसार जर्मन की संसद को कहा जाता है राइक्सटाग के लिए महिलाओं सहित सभी वयस्क नागरिकों को सार्वभौमिक मताधिकार के द्वारा जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब होता है कि सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के वोट डालने का अधिकार प्राप्त होता है। इसमें महिलाओं समेत सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया गया। अपना जनप्रतिनिधि यानी कि रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार दिया गया। यही वाइमर गणराज्य का जन्म था। वाइमर गणराज्य क्यों बोला गया? क्योंकि इसकी जो नींव पड़ी थी वो कहां पर पड़ी थी? वो वाइमर नामक जगह पर पड़ी थी, इसलिए इसको वाइमर गणराज्य का नाम दिया गया। पराजय के बाद मित्र राष्ट्रों के साथ वर्साय क्या? ये भी एक जर्मनी में एक जगह का नाम है, स्थान का नाम है। तो वर्साय की एक तरफा संधि ने जर्मनी पर बहुत कठोर और अपमानजनक शर्तें थोप दी। यानी कि वर्साय में एक संधि की गई, इसलिए शांति संधि की गई, इसलिए उसको वर्साय की संधि भी कहा जाता है। वर्साय नामक स्थान पर शांति संधि की गई जर्मनी के साथ में मित्र राष्ट्रों के द्वारा, और इस वजह से इसको वर्साय की संधि भी कहा जाता है। और ये जो वर्साय की जो संधि थी वो क्या थी? वो बहुत कठोर थी और अपमानजनक इनमें शर्तें थोप दी गई थी जर्मनी के ऊपर। थोप दी गई थी मतलब कि इनको जर्मनी मान नहीं रहा था, परंतु उस पर जबरदस्ती थोप दी गई।
मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी की सेना भंग कर दी। क्या क्या किया इस शांति संधि के बाद में, यानी कि वर्साई संधि के बाद में क्या क्या किया उन्होंने कि जर्मनी की सेना भंग कर दी गई। युद्ध की सारी तबाही के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया कि भाई जो भी युद्ध में तबाही हुई है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सिर्फ क्या है? जर्मनी है। ठीक है। और 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगा दिया गया उस पर। 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगा दिया गया। जर्मनी के खनिज संपन्न राइनलैंड इलाके पर कब्जा कर लिया गया। जो जर्मनी का खनिज संपन्न राइनलैंड इलाका था, राइन वहां पर नदी बहती है इसलिए इसको राइनलैंड इलाका कहा जाता है ना, राइन की घाटी वाला इलाका। वहां पर उसके इलाके पर कब्जा कर लिया गया। जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश यानी कि जिन देशों पर जर्मनी का कब्जा था वो उनसे छीन लिए गए। तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग और 75% लोह भंडार और 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करने पड़े। यानी कि इसको सैनिक रूप से भी पंगु बना दिया गया और आर्थिक रूप से भी पंगु बना दिया गया जर्मनी को। यानी कि इसकी सेना भी भंग कर दी गई और आर्थिक नुकसान भी इसको पहुंचाया गया क्योंकि इसके खनिज भंडार सारे दूसरे देशों को सौंप दिए गए। विडंबना यह थी कि पुराने साम्राज्य द्वारा किए गए अपराधों का हर्जाना नवजात वाइमर गणराज्य को से वसूल किया जा रहा था। भाई जो वाइमर गणराज्य थे वो तो उसकी स्थापना अभी हुई थी, परंतु जो युद्ध का जो भी हर्जाना था वो किसको चुकाना था? वाइमर गणराज्य को चुकाना था, जिसकी कि अभी इसका वाइमर गणराज्य का सिर्फ जन्म हुआ था। मतलब जन्म होते ही इससे क्या हुआ? कर्जदार बन गया ये, है ना। तो इसकी तो कोई गलती नहीं थी भाई, फिर भी इससे उसका हर्जाना भुगतना मतलब पड़ रहा था इसको। और जो ये वर्साई की जो संधि हुई थी और युद्ध की समाप्ति वो नवंबर के महीने में हुई थी। नवंबर में के महीने में हुई थी, तो इसलिए जो जर्मनी को नवंबर के अपराधी कहकर बुलाया जाने लगा। और बहुत सारे जर्मनों ने न केवल इस हार के लिए बल्कि वर्साई में हुए इस अपमान के लिए भी वाइमर गणराज्य को जिम्मेदार ठहराया कि वाइमर गणराज्य जो है वो उचित नीतियां नहीं बना सका, इसलिए ये युद्ध में हार गया। दूसरा, ये वर्साई की संधि इन्होंने जो कि त्यों मान ली, इसने इसका कोई भी विरोध नहीं किया, इसलिए वाइमर गणराज्य जो है वो सही नहीं है। हमें वाइमर गणराज्य को खत्म कर देना चाहिए और एक ऐसा व्यक्ति लाना चाहिए जो कि हमारा बदला यानी कि जर्मनी का बदला जो है इन मित्र राष्ट्रों से ले सके। इसी वजह से हिटलर का उदय हुआ, पॉपुलर हुआ हिटलर। क्यों? क्योंकि इनका जो है लोकतंत्र से विश्वास हट गया और क्या सोचने लगे? ये सोचने लगे कि अब तो कोई तानाशाह शासक आना चाहिए, ठीक है, जिससे क्या होगा वो युद्ध करे इन मित्र राष्ट्रों से और हमें हमारे जो वर्साई की संधि या अपमानजनक संधि जो हमें झेलनी पड़ी उससे छुटकारा दिलाए। इसी वजह से कहा जाता है कि जो वर्साई की जो संधि है वो क्या हुआ? वर्साई की संधि द्वितीय विश्व युद्ध का यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बीज वर्साई की संधि में बो दिया गया था, ठीक है। इसलिए वर्साई की संधि को कहा जाता है कि वर्साई की संधि में ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के द्वितीय विश्व युद्ध के बोझ बो दिए गए थे और इसी वजह से हिटलर पॉपुलर हुआ। हिटलर क्या था? एक सैनिक था जर्मन सेना में और बाद में वो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हुआ जर्मनी का और उसने द्वितीय विश्व युद्ध की नींव रखी, द्वितीय विश्व युद्ध करवा दिया। तो ये जर्मनी का आपका चित्र दे रखा है, मानचित्र दे रखा है, आपकी बुक में भी होगा, इसको आप ढंग से देख लेना। देखो क्या है, ये जर्मनी है और ये जो क्षेत्र हैं इससे छीन लिए गए, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में ये इससे क्षेत्र, ये राइनलैंड का इलाका है। तो ये जो उत्तरी स्लेविंग का इलाका है वो डेनमार्क को दे दिया गया और ये प्रसार पोसेन पोलैंड को दे दिए गए और ये वाला इलाका दे दिया गया लिथुआनिया को और ये लोरेन एल्सेस और सारलैंड और फ्रांस और बेल्जियम को दे दिए गए। तो बच्चों आप देख लोगे इस मानचित्र को भी, ठीक है। अब ये प्रश्न और
के उत्तर आपको लिखने हैं, अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा इन प्रश्नों के उत्तर। और कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश दे रखा है। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं, इसी से हम कोविड से बच सकते हैं। साबुन और पानी से अपने हाथ बार बार धोने चाहिए। बच्चों, आपकी सहायता के लिए मैं इन प्रश्नों के उत्तर लिख रहा हूं, आप अपने अकॉर्डिंग भी इनके आंसर लिख सकते हैं। पहला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्तियों में कौन कौन से देश शामिल थे? तो मित्र राष्ट्र में कौन से देश शामिल थे? इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। और केंद्रीय शक्तियां जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की केंद्रीय शक्तियों में शामिल थे। दूसरा प्रश्न है, वाइमर गणराज्य किस प्रकार से लोकतांत्रिक था? तो वाइमर गणराज्य एक लोकतांत्रिक सरकार थी क्योंकि उसका चुनाव मताधिकार यानी कि वोट के द्वारा आम जनता ने किया था। प्रश्न नंबर 3 है, वर्साय की संधि की कठोर शर्तें क्या थीं? इन्हें अपमानजनक क्यों कहा गया? तो वर्साय की संधि की कठोर शर्तें क्या क्या थीं? एक तो जर्मनी की सेना भंग कर दी गई है ना, उसको सैनिक रूप से पंगु बना दिया गया, कमजोर बना दिया गया ताकि वो आगे भी तरक्की ना कर सके। नंबर 2, जर्मनी को युद्ध के लिए दोषी ठहराया गया। नंबर 3, जर्मनी पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया। नंबर 4, जर्मनी का खनिज संपदा में धनी राइनलैंड इलाका फ्रांस को सौंप दिया गया। नंबर 5, जर्मनी द्वारा विजित सभी प्रदेशों को छीन लिया गया, यानी कि जो भी प्रदेश जर्मनी ने जीते थे वो सारे छीन लिए गए। यह संधि अपमानजनक थी क्योंकि इस संधि के तहत जर्मनी को एक कमजोर राष्ट्र बना दिया गया तथा युद्ध के लिए उसे अपराधी माना गया कि ऐसा कर दिया गया, आर्थिक रूप से भी कमजोर कर दिया गया और सैनिक रूप से भी, ताकि आगे ये युद्ध ना कर सके। तो यह अपमानजनक संधि थी वर्साय की संधि, और इसी वजह से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। इस अपमान से का जो कलंक था उसको मिटाने के लिए। नंबर 4 क्वेश्चन है, आपके अनुसार युद्ध की सारी तबाही के लिए क्या जर्मनी को जिम्मेदार ठहराना सही था? अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। तो मेरे अनुसार युद्ध की सारी तबाही के लिए केवल जर्मनी को जिम्मेवार नहीं माना जा सकता, इसके लिए सभी देश तथा उनकी नीतियां भी जिम्मेवार थी। जितना जिम्मेवार जर्मनी था उतने ही तबाही के लिए जिम्मेवार मित्र राष्ट्र भी थे, क्योंकि जब युद्ध होता है तो एक ही राष्ट्र जिम्मेदार नहीं होता बल्कि सभी राष्ट्र उसके जिम्मेदार होते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, यदि आप उस समय एक जर्मन नागरिक होते तो वर्साय की संधि के प्रति आपके मन में क्या भाव होते? तो इसका आंसर भी आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है। मैं आपकी सहायता के लिए आंसर लिख रहा हूं। अगर मैं उस समय एक जर्मन नागरिक होता तो वर्साय की संधि मेरे लिए भी क्या होती? एक अपमानजनक संधि होती, क्योंकि इस संधि ने जर्मन राष्ट्र का सारा गौरव छीन लिया। जितना ही मान सम्मान था पूरे विश्व में वो जर्मनी का छीन लिया गया और उसे एक कमजोर और जर्जर राष्ट्र बना दिया गया वर्साय की संधि के द्वारा। प्रश्न नंबर 6 है, उपरोक्त मानचित्र का अध्ययन कीजिए और वर्साय की संधि के बाद जर्मनी द्वारा खोए गए 2 क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो वर्साय की संधि के बाद में जर्मनी ने 2 क्षेत्र खो दिए थे, एक था लोरेन और दूसरा पोसेन। बच्चों, आपको मैं बता दूं, जर्मनी जो है वो यूरोप महाद्वीप का देश है और जर्मनी की जो राजधानी है वो है बर्लिन। क्या है उसकी राजधानी? बर्लिन। ठीक है, तो ये आज की वर्कशीट थी। आप इसके प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में लिख लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।